हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दूसरा निबंध श्रद्धा और भक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने उत्साह नामक निबंध का वीडियो है, वो आपको दोस्तों चैनल पे मिल जाएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, इसमें आपका जो स्नातक स्तर का सारा जो पाठ्यक्रम है वो सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले उत्साह निबंध को पढ़ें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी निबंध को यदि आप पढ़ें या किसी भी वीडियो को देखें तो उसे एक ही बार में उस टॉपिक को कंप्लीट करें, वरना मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपने आज एक वीडियो देख ली और कल आपने आधी देख ली आज, और कल 2-3 दिन के बाद में फिर आपने आधी देखी, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है दोस्तों। आपके हित की बात करता हूँ, आपके भले की बात कह रहा हूँ। यदि आपको कोई निबंध देखना है, कोई कहानी पढ़नी है, तो उसको एक दिन डिसाइड करके देखिए कि आज सर ने वीडियो डाल दी है तो आज मुझे ये निबंध है वो कंप्लीट करना है, एक ही बार में मुझे देखना है। कोई भी टॉपिक हो दोस्तों, यदि आप उसको एक बार में, तो अच्छी समझ में आता है। और ये दोस्तों निबंध की बात है जिसके बारे में कहा जाता है कि निबंध गद्य की कसौटी है। और उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, जिनको समझने के लिए और जिनको पढ़ाने के लिए दोस्तों अच्छे दिमाग हैं, वो भी चक्कर खा जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए, आपके सहयोग से, आपके साथ से ये हिम्मत मैं आपको कर पा रहा हूँ कि आचार्य शुक्ल जैसे विद्वान को पढ़ाने का साहस हर किसी में नहीं होता है दोस्तों। तो आपसे निवेदन है, कोई भी वीडियो हो उसको एक बार में देखें, वरना पीछे देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको वक्त मिले तब आप देख सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो आ गई तो हमने थोड़ी चला के देख ली आधी सी, फिर मत कहना कि नंबर नहीं आया, ये नहीं आया। मैं दोस्तों गारंटी के साथ में कहता हूँ कि जो भी मैं टॉपिक कराऊँगा आपका क्वेश्चन दोस्तों वहीं से आ जाएगा। ये बात मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है। इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है, क्योंकि इतना मैं डीप पढ़ाता हूँ कि वहाँ से यदि ऊपर कोई जाएगा ना तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको फिर अच्छा नहीं कर पाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है दोस्तों अपने अनुभव से। और मैंने जैसा कि देखा है, क्वेश्चन देखे हैं जिस प्रकार, बहुत ही दोस्तों अब तक के नॉर्मल प्रश्न आए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो तैयारी कराऊंगा कि एक भी शब्द दोस्तों बाहर नहीं जाए, ठीक है। जिन जिन टॉपिकों को मैं पढ़ाऊंगा आप उसमें से देख लेना, सारे के सारे। यदि आप नहीं पढ़ें वो आपकी अलग बात है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा है, इसके बाद में एक और निबंध है, लोभ और प्रीति, ठीक है। सारे के सारे निबंध आपकी चिंतामणि भाग 1 में है। और जैसा कि पहला निबंध है दोस्तों, उसकी लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनी थी, तो थोड़ा सा उसे 2-3 दिन में वो अपलोड हो पाई, बार कट जाती थी, लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है इसीलिए। और ये निबंध तो दोस्तों लगभग 15 पेज का है, तो इसको 3 भागों में दोस्तों हम बांट करके पढ़ेंगे, जिससे कि अपलोड करने में भी आसानी रहे और थोड़ा सा समय भी आपको एक ऐसा नहीं लगे कि हाँ भाई हमने 1.5-2 घंटे की वीडियो लगातार पढ़े जा रहे हैं, लगातार बोरियत भी आपको महसूस नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रद्धा और भक्ति। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने सबसे पहले, शुक्ल जी के निबंधों की भाव या जो मनोविकारात्मक निबंध हैं उनकी एक विशेषता आप देख लीजिएगा। पहली ही पंक्ति में, निबंध की जब पहली पंक्ति कहते हैं उसमें ही जो नाम है उसकी परिभाषा दे डालते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्साह है, ठीक है, साहसपूर्ण आनंदपूर्ण उमंग का नाम ही उत्साह है, ठीक है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कह लेते हैं। जो दुख में जो स्थान भय का है वही आनंद वर्ग में स्थान है, वो आपके उत्साह का है। तो पहली ही पंक्ति में वो परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई नॉर्मल लोग हैं, जैसे कि हम सब आप रहते हैं सामान्य, लेकिन कोई एक विशेष गुण वाला व्यक्ति है, कोई कलाकार है, बहुत अच्छी कविता करता है, बहुत अच्छा, मान लीजिए कोई टीचर है,
ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, अन्यों से अलग पढ़ाता है। तो उसका विकास देख, उसके संबंध में जो एक स्थाई बात कह रहे हैं कि जो एक स्थाई आनंद पद्धति है, उसके गुणों को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके, चाहे उसकी कोई भी विशेषता हो जो कि अन्य लोगों से अलग है, उसको देख करके जो आनंद पद्धति, ठीक है, जो एक भाव हमारे मन में उसके प्रति आता है, सम्मान का भाव है, तो उसे ही हम श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, छोटी सी बात में दोस्तों इसका विस्तार इतना है, क्या है कि श्रद्धा है वो क्या है, किसी व्यक्ति के महत्व को, किसी व्यक्ति में मान लीजिए कोई गुण है, तो उसका हम क्या है, उसको आनंदपूर्ण, उसको हम आसानी से उसको स्वीकार कर लेते हैं, अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं, और उसके साथ साथ और उसकी क्या है, हम एक तरह से पूजा करने लग जाते हैं, यानी उसके प्रति हम सम्मान का भाव रखने हमारी बुद्धि में क्या है, उसके प्रति सम्मान उत्पन्न हो जाता है। तो जो पूज्य बुद्धि है हमारे अंदर, जो पूज्य बुद्धि का जो उद्भव हुआ है, उसका संचार है, वही श्रद्धा है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान, बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत सारे गुणों से है, जैसे राम है, ठीक है, या मान लीजिए आज के टाइम पर, आज के समय में मैं दूँ, आज के टाइम पर दूँ, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है, इंदिरा गांधी थी, या फिर आज नरेंद्र मोदी हैं, तो उनमें अन्य जो नेता हैं उनसे एक थोड़ा सा अलग हट करके, ठीक है, चाहे महात्मा गांधी हों, क्या है, तो उनके गुणों के प्रति आज मोदी जी भाषण देते हैं तो सभी उनके उन गुण की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो कई लोग क्या है, उनके इतने फ़ैन हो जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजी में फ़ैन कहना होता है, तो उनके प्रति क्या है, श्रद्धा रखने लगते हैं। यदि उसके गुणों को देख करके, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। फिर वो जो कुछ भी कहे, आप जिसको पसंद करते हैं ना, फिर उसकी हर बात है दोस्तों वो अच्छी लगने लगती है, हर बात से उसकी आनंद आने लगता है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, सुबह क्या करता है, उसकी दिनचर्या, जैसे कि आजकल जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, वो अपने व्लॉग डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनमें भी आनंद है। जो उनकी सब्सक्राइबर हैं वो व्लॉग भी देखते हैं। मान लीजिए कि वो टीचर है, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ क्या है, तो उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भाई हमारा जो श्रद्धेय है, जिस पर हम श्रद्धा कर रहे हैं, जो व्यक्ति है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम करता है, उसकी हर बात है वो अच्छी लगती है। हम अब उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे, यानी कि हम उसकी बुराई नहीं सुन सकते हैं। उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे, किसी प्रकार का स्वार्थ ना रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे। तो श्रद्धा में क्या है, श्रद्धा में दोस्तों स्वार्थ नहीं है, ध्यान रखना। आगे स्वार्थ की भी बात होगी कि जहाँ पर स्वार्थवश श्रद्धा होती है वहाँ क्या होता है। तो श्रद्धा में कोई भी स्वार्थ नहीं रहता है, उससे कोई भी हमें आशा आकांक्षा नहीं रहती है, ठीक है। उसके तो हम गुणों के ही क्या होते हैं, हम केवल भक्त होते हैं। तो भाई इसके जो गुण हैं, हम इसके गुणों से प्रभावित हैं और इनके प्रति हमारे मन में क्या है, सम्मान की भावना है। अब मोदी के प्रति मान लीजिए आजकल सम्मान की भावना है, तो हर कोई ये नहीं चाहेगा भाई मोदी हमारे लिए ये कर ना। श्रद्धा का नाम क्या है, श्रद्धा वो है कि आप किसी के प्रति, किसी के गुणों को देख करके सम्मान करते हैं और उससे बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, उसका क्या है, भला चाहते हैं, ठीक है, उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा ना सह सकेंगे। मान लीजिए कि आप जिसके फ़ैन हैं, आप जिसके प्रशंसक हैं, यदि कोई उसकी निंदा करता है तो फिर आपको वो सहन नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। क्या कह रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उसका होना संसार को वांछित है, यानी कि उनका होना ज़रूर होना चाहिए। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। यानी श्रद्धा क्या है, वो हमेशा अच्छे की तरफ है, वो अग्रसर होती है, क्योंकि अच्छे कामों के प्रति ही श्रद्धा हो सकती है। लेकिन कई क्या है, बुरे कामों के प्रति भी श्रद्धा करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो समाज के लिए मान्य नहीं है। तो ये आपका श्रद्धा के बारे में यहाँ पर शुरुआत में आचार्य शुक्ल हैं वो कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, बता दीजिएगा निबंध को पढ़ाना, अब मुझे पता नहीं मैं आपकी समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप रिएक्ट देंगे तभी दोस्तों पता चल जाएगा, पूरी वीडियो एक बार में देखेंगे
तब पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। वास्तविकता में यदि आपने और किसी से पढ़ा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुलना करके आप देखेंगे कि हाँ वास्तविकता में क्या है, इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आप बताना यदि कोई दिक्कत हो रही है, फिर भी आपको समझने में कोई कठिनाई है, ठीक है, कमेंट में लिख करके बताना। कोई ऐसी पंक्ति है जो किसी जल्दी में या फिर थोड़ी निकल गई है, यदि मैं नहीं समझा पाया हूँ तो कमेंट में करके बताना। मैं उसको दोस्तों जैसे ही क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा तो उसमें आपको निश्चित रूप से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि निबंध है दोस्तों, उसका कितना भी विस्तार किया जा सकता है, कितना भी पल्लवन किया जा सकता है। कहानी तो क्या है, थोड़ी सी सरल होती है, भाषा सरल होती है, उसको समझाना नहीं, उसको केवल समझना पड़ता है। लेकिन निबंध की एक एक पंक्ति है दोस्तों, उसमें गूढ़ अर्थ छिपे रहते हैं कि भाई लेखक है वो कम से कम शब्दों में, ठीक है। निबंध क्या होता है, बंधा हुआ, ठीक है, तो जो बंधा हुआ रहता है उसे ही हम निबंध कहते हैं। तो कम से कम शब्दों में लेखक अपना जो बात है, अपना विचार है, उसको प्रकट करता है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है। अब क्या बात कर रहे हैं, तो पहली जो पंक्ति है दोस्तों वो आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। ये है कि श्रद्धा कैसे कहते हैं कि जनसाधारण से विशेष गुण को देख करके जो उसके संबंध में एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में उपस्थित होती है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। प्रेम और श्रद्धा, अब यहाँ पर शुक्ल जी ने दो बातों को ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर भी बोलेंगे प्रेम के बारे में ये, और लोभ और जो प्रीति है वहाँ पर भी दोस्तों ये प्रेम के बारे में बोलेंगे। तो श्रद्धा और प्रेम, अब किसी को देख करके मान लीजिए हमें गुणों को देख करके, कोई मान लीजिए फिल्म की हीरोइन है, उसके गुणों को देख करके अच्छी एक्टिंग करती है तो उसके प्रति हमें श्रद्धा हो जाती है, ठीक है। और कईयों को उससे प्रेम भी हो जाता है। तो उस प्रेम में और उसको श्रद्धा में क्या अंतर है। कई बार हम श्रद्धा को ही प्रेम समझ बैठते हैं, ठीक है, या फिर हम प्रेम को तो खैर श्रद्धा कोई नहीं समझता है आजकल। तो प्रेम और श्रद्धा में यहाँ पर अंतर हैं, वो शुक्ल जी बता रहे हैं। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्रेम है वो तो किसी के प्रति भी उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए आपने रास्ते में चलते हुए कोई भी लड़का देखा या लड़की देखी, ठीक है, आपके प्रति अनुराग हो गया, ठीक है, प्रेम हो गया, ये तो हो गया प्रेम की बात। यहाँ कह रहे हैं लेकिन श्रद्धा में क्या होता है, स्वाधीन कार्यों पर निर्भर होता है। यदि किसी भी व्यक्ति में गुण नहीं है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाऊँ केवल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दरेरा दे करके पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, और तो बताइए आपके अंदर है, प्रेम की तो बात छोड़िए, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी। यदि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ, आपकी हाँ भाई समझ में आ रहा है कि भाई औरों से हट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक जो भाव उत्पन्न होगा तो वो मेरे कार्य के प्रति है। आप मुझे नहीं जानते हैं, समझ रहे हैं ना, आप मुझे नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरा नाम तक आप नहीं जानते हैं और ना ही आपने मुझे देखा है, लेकिन आप किसके माध्यम से जुड़े हैं, मेरे कर्म के माध्यम से। जो मैं वीडियो बना करके डालता हूँ आप देखते हैं, तो मेरे कार्यों के प्रति जो भी आपका जुड़ाव है, लगाव है, मेरे प्रति यदि कोई आपकी भावना है तो वो मेरे कार्यों के प्रति है, ठीक है, मेरे प्रति नहीं है। तो ये जो श्रद्धा है वो कार्यों के प्रति होती है, गुणों के प्रति होती है, उसमें चेहरा, शकल, नाम वगैरह कोई भी माने नहीं रखता है। लेकिन जो प्रेम होता है वो तो शक्ल देखकर भी होता है, ठीक है, दो बात करके भी हो गया, उसमें गुण वगैरह है वो ज़्यादा माने नहीं रखते हैं। श्रद्धा ऐसी नहीं है, किसी की सुंदर आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। आजकल हुआ ही है और ज़्यादातर यही हो रहा है। किसी की आपने अच्छी शक्ल देखी, ठीक है, आपको कोई पसंद आ गई, ठीक है, आपका प्रेम हो गया, या कोई पसंद आ गया, ठीक है, प्रेम हो गया, या कोई आपने कोई ऐसा एक आध गुण देख लिया, ठीक है, अच्छा आपका लगा, व्यवहार अच्छा लगा एक दो दिन, ठीक है। लेकिन जो श्रद्धा है उसमें उसके वास्तविक गुण होंगे। प्रेम में तो कोई दिखावा करके भी प्रेम करवा सकता है। मान लीजिए कि आज मैंने अच्छा करने का प्रयास किया तो किसी को प्रेम उत्पन्न हो गया, कल मैं वास्तविकता में नहीं हूँ। और यही होता है प्रेम में कि जो दिखता है वो पीछे निकलता ही नहीं है। आज कुछ और है और 2 साल बाद में कुछ और है, इसीलिए तलाक हो जाते हैं। तो किसी की शक्ल को देख करके, किसी के चेहरे को देख करके, किसी की सुंदरता को देख करके प्रेम तो हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धा है वो उसके कार्यों के प्रति होगी। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह
है कि मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, प्रेम तो कब होता है, जब मान लीजिए कोई हमें अच्छा लग गया, बढ़िया यार ये कोई दिक्कत नहीं, सुंदर है, तो हमारा प्रेम हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा में अच्छा लगने के साथ साथ में उसके प्रति सम्मान का भाव भी होना ज़रूरी है। यदि सम्मान नहीं है तब वो दोस्तों प्रेम कहलाएगा, और यदि सम्मान उसके साथ में जुड़ जाता है, अब मान लीजिए किसी की डांस हमें पसंद आता है, किसी की पढ़ाने की शैली हमें पसंद आती है, किसी का बोलने का लहजा हमें पसंद आता है, मान लीजिए कोई बड़ा वक्ता है, ठीक है, चाहे आप मोटिवेशन गुरु कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, महात्मा गांधी कह लीजिए, ठीक है, उसकी हमें कोई चीज़ पसंद आई है और वो हमें अच्छी लगी है, ठीक है, इसीलिए हम उसको सुनते हैं, और उसको सुन करके हमारा उसके प्रति सम्मान का भाव पैदा हो जाए तो फिर वो श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। इस पंक्ति को दोस्तों नोट कर लीजिए, पंक्ति पूछी जा सकती है कौन से निबंध से ली गई है, ठीक है, क्योंकि अब तो आप बता देंगे कि भाई ये तो सरल है, श्रद्धा और वास्य भक्ति से ली गई है, लेकिन जो आगे आएगा ना लोभ और प्रीति, वहाँ पर भी ऐसी ही बातें चलेंगी, तो पंक्ति भी दे करके पूछ सकता है कि किस निबंध से उद्धृत है, या फिर निम्न में से इस निबंध से कौन सी पंक्ति उद्धृत नहीं है। तो श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या है, विस्तृत होता है, उसमें व्यक्ति के बहुत सारे गुणों को देखा जाता है, पूरे जीवन को क्या कर रहा है क्या नहीं है। लेकिन प्रेम का क्या है, एकांत में भी प्रेम हो सकता है, किसी की एक चीज़ अच्छी लगी हमें, थोड़ा सा अच्छा लगा, सुंदरता अच्छी लगी तो प्रेम हो गया। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। तो ये बात देख लीजिए, मोस्ट पंक्ति है दोस्तों, कि प्रेम में तो क्या है, घनत्व होता है भावनाओं का, कोई हमें अच्छा लगा आज ही, ठीक है, आज ही उससे प्रेम हो गया। लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी को देखा और आज ही आपको श्रद्धा हो गई, नहीं, श्रद्धा में क्या है, कुछ वक्त मिलता है, कुछ वक्त लगता है, श्रद्धा का विस्तार है, आज से शुरू होगी और वो जब तक आप उस व्यक्ति को देखेंगे, जब तक उसके काम चलते रहेंगे, तब तक आपको श्रद्धा बनी रहेगी। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे, मैं हूँ चाहे आप हों चाहे कोई हो, उससे प्यार कौन कर सकता है, एक दो व्यक्ति कर सकते हैं। आज एक निकल लिया, मान लीजिए जीवन में दो चार ऐसे मौके आते हैं जब कोई क्या है, प्रेम करता है, माता पिता है, लेकिन उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों क्या करोड़ों मिल जाएंगे। किसी को भी, APJ अब्दुल कलाम हैं, अब बताइए उनसे प्रेम करने वाले कौन होंगे, ठीक है, अब उन्होंने शादी तो चलो नहीं की, मान लीजिए शादी करते पत्नी प्रेम करती, ठीक है, माता पिता प्रेम करते होंगे, भाई बहन, अपने घर वाले ज़्यादा, लेकिन उन पर श्रद्धा रखने वाले क्या है, आज देखिए करोड़ों हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनके भी आप फॉलोअर, जिन्हें फॉलोअर कहते हैं, तो वो दोस्तों श्रद्धालु हैं सारे, ठीक है। श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों क्या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें हम धर्म कहते हैं। यदि जितने सारे लोग उससे जुड़ेंगे तो जो व्यक्ति है उसके कर्मों का जो भाव है कि भाई मैं अच्छे कुछ कर्म कर रहा हूँ, इसलिए जो है ज़्यादातर लोग मुझे श्रद्धा रखते हैं। मैं आपको इसमें उदाहरण दूंगा, जो हमारे रामायण है उसमें जो अरुण गोविल जी हैं, उन्होंने राम का किरदार निभाया था, ठीक है, और वो राम के किरदार में इतने फिट बैठे थे कि उसके रामायण के बाद में लोग उनकी पूजा करने लगे थे, लोग उनके चरण छूते थे आकर के। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो सिगरेट पीने की आदत थी, मेरी जो गलतें आदत थी, थोड़ी बहुत गलत आदत थी, वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, ठीक है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा सम्मान करते थे, इतना ज़्यादा श्रद्धा रखते थे मेरे ऊपर, तो मुझे जो गलत सिगरेट पीने की आदत थी मेरी, ठीक है, दो चार दुर्व्यसन थे, वो मुझे सारे के सारे त्यागने पड़े, क्योंकि भगवान मान करके लोग चलते थे, इतनी श्रद्धा हो गई थी उनके किरदार से। तो यही बात कह रहे हैं, तो उनके कर्म का जो भाव है ना, वो दृढ़ होता जाता है, जिन्हें हम धर्म कहते हैं। यानी जो सच्चे कर्म हैं, जो धर्म हैं, और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति होती है। कर्ता से बढ़कर कर्म का दूसरा स्मारक नहीं है, यानी कि जो कर्म है उसको करने वाला उससे बढ़कर के कोई नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर आँख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। मान लीजिए कि आज कोई अच्छा है, फॉलोअर क्या कहते हैं, फॉलोअर वही है कि जो हमारा मुखिया कर रहा है, ठीक है, वैसा ही हम करेंगे, उसकी जैसे ही हम फॉलो करेंगे, तो वही क्या है, फॉलोअर कहलाता है। यानी कि कर्ता की जो स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त होती है, उस पर मुग्ध होकर के बहुत से प्राणी उसी की ओर, कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। मान लीजिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी सोचेंगे यार सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी क्या है और मेहनत करें, तो आप भी क्या है उन कर्मों को करने की ओर प्रेरित होंगे।
कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है, उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघखंडों के समान उठ कर के तथा एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। मान लीजिए कि कोई समाज में, आपके घर में या आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो गया कि उसमें अच्छे गुण हैं और वो विश्व स्तर पर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो जो गांव के जो व्यक्ति हैं और भी हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, उनको क्या है, प्रेरणा मिलेगी, भाई हम उनकी तरह ही काम करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे कि आपके साहित्य के क्षेत्र में हम यदि लें, जैसे कि आपके जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादातर हैं जो कवि हुए हैं, जैसे कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी है, ठीक है, बनारस है काशी, तो उसमें शुरुआत के जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है, बनारस के पास में ही प्रेमचंद हुए थे, उसके पास में ही आपके जयशंकर प्रसाद हुए थे। तो जो बड़े बड़े कवि हुए वो काशी के पास में हुए, या फिर उत्तर प्रदेश के जैसे कि आपका बरेली है, बरेली में हो गई, ठीक है, आपका आगरे के पास आगरे के आसपास हुए थे आपके कवि, ठीक है, मिर्ज़ापुर में आपके बद्रीनारायण जी हो गए। तो जहाँ पर यदि बड़े बड़े लोगों की स्थापना पहले हो चुकी है, तो आज उन जगहों से हाथरस है, जैसे हाथरस से आज काका हाथरसी हो गए, सबसे पहले उनका ही नाम आया था काका हाथरसी, यदि आपने सुना हो। तो उसके बाद में बहुत सारे कवि हैं उस जगह से निकल आए, क्योंकि उनको प्रेरणा मिलती है, ये हमारे बीच में से यदि ये आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा कोई व्यक्तित्व का उदय होता है तो बहुत सारे लोग हैं वो मंगल भावनाएं मान के एक जैसे काम, उस जैसे अच्छे काम है वो एक साथ करने लगते हैं। तो समाज में क्या है, समाज में परिवर्तन होता है और समाज के जो दुख हैं, जो समाज की जो बुराइयां थीं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं। गांधी ने ऐसा किया कि अहिंसा और सत्य के माध्यम से आंदोलन करके तो सारी की सारी जनता है वो उनका जैसा है वो प्रयोग करने लग गई, चरखा काटने तो चरखा काटने लग गई, ठीक है। तो यही होता है जब कोई बड़ा आदमी करता है ना, तो उसके जो फॉलोअर हैं वो सारे के सारे, जो श्रद्धा रखने वाले हैं वो सारे के सारे उसका फॉलो करते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रिय है, जिससे हमें प्रेम है, तो उसके आदर्श रूप का जो संगठन है उसके शरीर या व्यक्ति मात्र से आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। कि हम जिससे प्रेम करते हैं तो उसके भीतर, मान लीजिए कि आज आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके अंदर जो छवि है वो केवल क्या है कि भाई ये आदमी है, उसका चेहरा है, ये है, ये है, ठीक है, आपको उसके कर्मों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो श्रद्धेय होगा, ठीक है, आपको जिसके प्रति श्रद्धा होगी तो उसके कर्म ही तय करेंगे कि आप कितनी श्रद्धा कर पाते हो, कब तक कर पाएंगे। तो कर्मों के प्रति ही श्रद्धा होती है, यह बात आप याद रख लेना। प्रिय का चिंतन हम आँख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, एकांत में करते हैं। प्रेम क्या है, एकांत की वस्तु है। पर श्रद्धेय का चिंतन हम आँख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर के करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये भी आप याद रख ले, मुष्ट पंक्ति है। यदि प्रेम क्या है, स्वप्न है, स्वप्न में क्या है, हम सारी दुनिया को भुला देते हैं और अपने एकांत में अपने प्रेमी का चिंतन करते हैं। आजकल आप किसी से भी बात करते हैं तो क्या है, एकांत में बिल्कुल चले जाते हैं, सबके सामने बात नहीं कर सकते। तो यही कह रहे हैं। लेकिन जब आप श्रद्धा करते हैं, मान लीजिए आप महात्मा गांधी पे श्रद्धा करते हैं, मोदी पे श्रद्धा, तो आप हज़ारों लोगों के सामने है उसकी अच्छाई बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके कामों को करते हुए देख सकते हैं। कोई सचिन पे श्रद्धा रखता है, कोई विराट कोहली पे रखता है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं और श्रद्धा में 3। तो ये बात आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि प्रेम में आचार्य शुक्ल ने कितने पक्ष बताए हैं। तो प्रेम में कितने पक्ष होते हैं, एक तो प्रेमी हो गया और एक हम हो गए, ठीक है, 2 हो गए पक्ष। लेकिन श्रद्धा में 3 पक्ष क्या हो गए, एक तो श्रद्धेय हो गया और हम हो गए श्रद्धालु हो गया, और एक हो गया उसके कर्म, ठीक है। तो कर्म को उत्साह में इन्होंने महत्व दिया था और कर्म को यहाँ पर फिर से ये महत्व दे रहे हैं। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं है, लेकिन श्रद्धा में मध्यस्थ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। पर श्रद्धा में
मध्यस्थ है वो अपेक्षित है। अपेक्षित यानी कि जरूरी है। प्रेम और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं है, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना उतना कठिन ना रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदांतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इसके प्रति मेरी श्रद्धा है या फिर कर्म है, तो आप उसके बीच में देख लीजिए कि भाई इसके और मेरे बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। यदि उसके बीच में कोई वस्तु है तो फिर वो श्रद्धा हो जाएगी, और यदि उसके बीच में कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, तो फिर वो प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम में तो केवल प्रेमी चाहिए और प्रेम करने वाला चाहिए और वो प्रिय चाहिए, ठीक है, जिससे हम प्रेम करते हैं। 2 ही आदमी चाहिए। लेकिन श्रद्धा में आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो आप भाई महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा क्यों हुई लोगों को? सत्य अहिंसा की वजह से, ठीक है, सत्याग्रह करते थे तो सत्याग्रह होना चाहिए, सत्य अहिंसा जरूरी है, महात्मा गांधी जरूरी है, और जो जनता है, जो मान लीजिए मैं करता हूँ तो मैं ज़रूरी हूँ। तो ये 3 चीज़ें श्रद्धा में ज़रूरी हैं, जबकि प्रेम में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया गया चित्र बहुत सुंदर जचा, और हमारे चित्र में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद भाव उत्पन्न हुआ, तो वह श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों है? कवि हो गया, उसकी कविता हो गई, कविता की वजह से ही हमारा कवि के प्रति है वो सम्मान जगा है। आपके यदि मैं हूँ मान लीजिए, तो मेरे प्रति आपका कोई सम्मान भाव नहीं, आप मुझे जानते नहीं हैं, मान लीजिए कोई रास्ते में भी किसी दिन मिल जाएगा तो भी आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन आपके प्रति यदि मेरी श्रद्धा हुई तो किसकी वजह से होगी? मेरे पढ़ाने की वजह से, कि हाँ। तो 3 चीज़ें श्रद्धा में ज़रूरी हैं, क्योंकि यह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, कि भाई प्रेम का तो कोई पता नहीं रहता है कि किस प्रकार से, कि तो 1 क्षण में प्रेम हो जाए, कि फिर 2 साल में प्रेम हो, कोई उसका पता नहीं कि भाई प्रेम क्यों हुआ। प्रेम का कोई भी कारण नहीं रहता है। पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। यदि हम किसी के प्रति श्रद्धा करते हैं, कोई किसी कवि ने कविता सुनाई तो हमें पता है कि भाई हमारे इसके प्रति सम्मान क्यों हुआ, कविता के कारण हुआ। महात्मा गांधी के प्रति सम्मान क्यों हुआ? उसकी सत्य अहिंसा के कारण हुआ, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में इतने प्रयोग किए थे, ठीक है, इतने आविष्कार कर दिए, ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता है, इसीलिए उनके प्रति सम्मान हुआ। हर किसी के प्रति क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। कोई करता है तब ही उसके प्रति सम्मान होता है। आज आपने मुझे फॉलो क्यों किया, सब्सक्राइब क्यों किया? क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस करने और मेरे बीच में ये करना है ना, ये श्रद्धा का मूल स्रोत है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें और उनका साथ कभी ना छूटे। तो यदि साथ भी रहेंगे बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के ही उनमें क्या है, प्रेम हो जाता है। जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है, कि भाई मैं उसके हर साथ में जगूँ, साथ में रहूँ, साथ में हर काम करूँ, मेरे साथ में। इसीलिए तो प्रेमी है वो ज़्यादातर शादी कर लेते हैं। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उनको वैसा अच्छा नहीं लगता है। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह 2 से 1 करना चाहता है, कि भाई हम 2 हैं तो हम क्या है, 1 हो जाएं। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे पर जाती है। यानी कि श्रद्धा यदि आप किसी करते हैं, यदि आप मान लीजिए मुझ पर श्रद्धा करते हैं, तो आपको पहली चाहते हैं कि भाई वीडियो, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगी तो आप श्रद्धा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए वीडियो ज़रूरत है, आपको पढ़ाई ज़रूरत है। श्रद्धे तक पहुँचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। यानी कि श्रद्धा यदि आप करेंगे तो पहले कर्म पर जाएगी, फिर श्रद्धे पर जाएगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो पहले उसके प्रेमी पर जाएगी, फिर उसने क्या कर्म किए हैं उसको हम देखेंगे। एक व्यक्ति में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, ठीक है, ये श्रद्धा वाली बात हो रही है। और दूसरे में कर्मों को व्यक्ति के द्वारा, मान लीजिए कि आज आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी की गई चाहे वो बुरी बात हो, ठीक है, वो भी अच्छी लगने लगती है। तो यहीं पर बात कह रहे हैं कि प्रेम में क्या है कि कर्मों को क्या है, व्यक्ति के द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है। यदि आपको किसी व्यक्ति का प्रेम है तो फिर आपको उसके समस्त कार्य अच्छे लगेंगे। लेकिन यदि कोई किसी के प्रति श्रद्धा है तो उसके यदि कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको वो व्यक्ति अच्छा लगेगा। एक में कर्म प्रधान है और दूसरे में
व्यक्ति। तो यहीं पर कर्म की प्रधानता किस में है? श्रद्धा में है। और व्यक्ति की प्रधानता किस में है? प्रेम में होती है। अब प्रेम से तुलना क्यों की है? क्योंकि प्रेम और श्रद्धा हैं वो एक जैसे मिले जुले भाव हैं। इनमें क्या है, हम कभी कभी क्या है इनको एक समझने लगते हैं। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर झट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। क्या बात कह रहे हैं? मान लीजिए कोई किसी की आकर के तुमसे प्रशंसा करे कि भाई फलाना तो इतना सुंदर है, तो आपका प्रेम थोड़ी हो जाएगा। अब ये पद्मावती वाली बात तो है नहीं कि हीरामन तोता कहता है और रतन से उसकी खोज में निकल पड़ता है, ठीक है। तो झट से हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा, थोड़ा सा हम उसे देखेंगे तभी तो प्रेम होगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, प्रेम वह प्रेम में पीछे वह प्रेम में परिणत हो जाएगा। तो ये जो बात है इसका स्पष्टीकरण शुक्ल है वो आपने अगले निबंध लोभ और जो प्रीति है उसमें दोस्तों ये करने वाले हैं कि लोभ क्या है और प्रीति क्या है। जब तक किसी ने आपसे कही कि भाई वो फलाना आदमी सुंदर है, तब तक आपको लोभ रहेगा कैसा सुंदर है, शायद हो। लेकिन जब आप उसे देख लेंगे तब आपके हृदय में जो आनंद होगा, ठीक है, उसको देख करके हाँ भाई, कई बार क्या है कि बहुत सुंदर आदमी से भी प्रेम नहीं हो पाता है साहब, ठीक है, कि तो फिर बहुत ही बुरे आदमी से भी प्रेम हो जाता है। तो प्रेम की तो कोई तय नहीं है कि किससे होगा किससे नहीं होगा, उसका कोई भी कारण नहीं है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, कोई दूसरा बीच में नहीं चाहिए। हम किसी को देख करके क्या अनुभव करते हैं उस पर ही प्रेम टिका हुआ होता है। पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। मान लीजिए कि अब इसमें क्या करूँगा, मान लीजिए कि बहुत सारे एक बाबा जी हैं, मान लीजिए कि कोई भी बाबा है, ठीक है, कहीं की भी किसी भी मंदिर की मान्यता है, बहुत सारी जनता जाती है, तो आप भी वहाँ पर जाने लगते हैं, आप भी उस पर श्रद्धा करने लगते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको कर्मों का मतलब नहीं है। यदि ठीक है गोवर्धन की परिक्रमा है, मान लीजिए कहीं कर भी आप मान लीजिए वैष्णो देवी जाते हैं, तो वैष्णो देवी क्या है, पब्लिक जा रही है, बहुत सारी पब्लिक जा रही है, तो आप भी आपके अंदर भी इच्छा है कि भाई हम भी जाएं, क्योंकि और श्रद्धा रखते हैं तो हम भी क्या है श्रद्धा रखें। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला है और हमें भी मिल सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं, किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो व्यापार में सामाजिकता आ जाती है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है, प्रेम में तो प्रेम ही रहता है और जो प्यार करने वाला है वो रहता है। लेकिन श्रद्धा में यदि कोई तीसरा आ जाता है तो हम सोचते हैं यार उसको आनंद मिल रहा है तो शायद मुझको भी मिल जाए, वैष्णो देवी में उसका दुख दर्द दूर हो गया तो शायद मेरा भी कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये जो वाला है इसमें भी तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला है और हमें भी मिल सकता है, ये भावना श्रद्धा में रहती है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीझने वाले कदरदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। इस बात को शुक्ल जी अपने अगले निबंध में अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। कोई हमसे आकर कहता है कि फलाना इतना सुंदर है, हम कहते हैं अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब तक हम उसे वास्तविकता में उसके दर्शन के लिए आकुल हो जाएंगे, ठीक है, और उसे अपने सामने ही रखना चाहेंगे, उसको देख करके उसको गुणों को हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि उसे हम हर समय अपने सामने रखना चाहे, तब प्रेम का सूत्रपात है समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। यही बात है कि जो प्रेम करता है वो चाहता है कि मेरा जो प्रेम, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो मेरे सामने रहे, मेरी बात को माने, ठीक है, थोड़ा सा अधिकार है। लेकिन यदि आप किसी को APJ अब्दुल कलाम को मान लीजिए आप चाहते हैं, तो आज वो जीवित नहीं हैं तब भी आप उनको चाहते हैं, आपको आज भी उनके प्रति श्रद्धा है, ठीक है। तो मरने से या जिंदा रहने से कोई नहीं है, ठीक है। आप ज़िंदगी भर APJ अब्दुल कलाम से मिले भी नहीं, फिर भी आप मान लीजिए श्रद्धा करते हैं, ठीक है। तो मिलना, सामने रखना, ये कोई मतलब नहीं, श्रद्धा में ये ज़रूरी नहीं है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इसमें अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धे से अपने लिए कोई भी बात नहीं चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते भाई अब्दुल कलाम जी हमारे पास ना, उन्होंने समाज के लिए किया था, इसी से आप सम्मान उनके प्रति रखते हैं। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को समाज में समझते हैं, जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। क्या कह रहे हैं, आजकल श्रद्धा जरूरी नहीं कि कोई हमारे गांव का हो, हमारे देश का हो, ठीक है, विदेश की भी हैं आदमी, ठीक है,
जिन पर आप श्रद्धा रखते हैं। मान लीजिए जस्टिन बीबर है, सिंगर है, बहुत सारे उसके यहाँ पर भारत में फ़ैन हैं। इसी प्रकार यहाँ मोदी हैं, उनके दुनिया भर में लाखों करोड़ों फ़ैन हैं। ठीक है, तो यही बात है, चाहे वो व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना हो, चाहे वो समाज है उसके अंतर्गत हम ना हो, लेकिन फिर भी श्रद्धा है वो की जा सकती है, भले ही उसने क्या है शुभ प्रभाव कोई ना कोई अच्छा काम किया हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ता है। श्रद्धा कब होती है, ये नहीं कि कोई ने हमारे लिए कोई काम कर दिया, ठीक है, तब हमें श्रद्धा हुई, नहीं, जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो विश्व के लिए काम करता है उसके प्रति श्रद्धा होती है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है तो क्या कह रहे हैं, श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। ये क्या कह रहा है, अब मान लीजिए कि कलाम जी ने मान लीजिए मिसाइल बनाई, अब वो किसके लिए बनाई, हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोसी के लिए नहीं बनाई, किसके लिए बनाई, देश के लिए बनाई। ठीक है, अब देश के लिए बनाई तो अब देश तो कोई है नहीं है, जनता है पूरी, तो जनता एक एक करके तो धन्यवाद नहीं दे सकती, तो फिर क्या है वो श्रद्धा रखने, अपने कृतज्ञता ज्ञापित करती है श्रद्धा के माध्यम से कि हाँ भाई अपने मन में सम्मान रखे, आपने देश के लिए कुछ किया है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध। सदाचार पर तो क्या है, हम श्रद्धा रखते हैं, और अत्याचार पर हम क्या है, क्रोध रखते हैं। घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति है वो समाज का, वो किसी के प्रति यदि कोई अत्याचार करता है तो उसके प्रति क्रोध का भाव रख सकता है, यदि कोई सदाचार करता है तो उसके प्रति श्रद्धा रख सकता है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों में बांट दिया है। अब समाज तो किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा ज्ञापित नहीं कर सकता क्योंकि समाज तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसलिए उसने प्रत्येक समाज को ये अधिकार दे रखा है कि आप यदि कोई अत्याचार करे तो उसके प्रति आप श्रद्धा रखें, वो क्रोध रखें, और यदि कोई सदाचार करे तो उसके प्रति आप श्रद्धा रखें। दो चार मानवीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, माने कि बुराई की बुराई करने वाले, अच्छाई की अच्छाई करने वाले, श्रद्धा रखने वाले जितने ज़्यादा लोग होंगे तो वो समझा जाएगा भाई ये इतना समाज है वो चेतन है, जागृत है। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए, जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है कि हम जिससे प्रेम करते हैं तो ये नहीं चाहते कि और लोग भी उससे प्रेम करें, ना, जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे 10-5 आदमी प्रेम रखें इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभ बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। यानी कि हम अधिकार करना चाहते हैं कि केवल हमारा ही अधिकार है, तो उससे कोई और प्रेम नहीं कर सकता है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। जो श्रद्धा करने वाला है वो क्या है, वो किसी ना किसी, मान लीजिए आपकी किसी से बहस हो गई, मोदी को आजकल बुरा मानने वाले भी हैं और अच्छे मानने वाले भी हैं, तो जो अच्छा मानने वाला है, जो श्रद्धावान है, वो क्या कहेगा कि भाई इसको मैं इस प्रकार से हरा दूँ कि ये भी मोदी के कामों की बुराई अच्छाई करने लग पड़े। अब आप अच्छे मानते नहीं मानते वो आपकी अलग है, लेकिन ये चाहता है अच्छा मानने वाला, ठीक है, कि भाई मैं इसको इस तरह से इसको तर्क में परास्त कर दूं कि ये भी मोदी के क्या है बड़ाई करने लग पड़े। इसी प्रकार गांधी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो श्रद्धावान क्या चाहता है, श्रद्धालु है, वो क्या चाहता है कि भाई ये भी है जो सारी दुनिया है, मैं जिसकी पूजा करता हूँ, मैं जिसके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, उसके प्रति श्रद्धा रखने लग जाए। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता है। सामान्य आदर्श क्या हैं, आपका जैसे अच्छाई है, ठीक है, आपका जैसे प्रेम है, आपका जैसे क्या है परोपकार है, ठीक है, सज्जनता है, ईमानदारी है, ये हैं आपके सामान्य आदर्श। तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो श्रद्धा है वो तो अच्छे कामों के प्रति होती है। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके लिए आप कुछ भी कर दो, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है कि कोई दुनिया में क्या कर रहा है, देश में क्या कर रहा है,
मान लीजिए कि आपने उसको, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, कृतज्ञता तो अर्पित करेगा, ठीक है, कृतज्ञता का भाव तो है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा भाई आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, नहीं, ठीक है। आपने मान लीजिए उसको, आप उसको बहुत अच्छा लाड प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो आपके प्रति तो एक अलग ही उसका भाव रहेगा, लेकिन वो श्रद्धावान नहीं है, क्योंकि उसे अभी पता ही नहीं है कि समाज के जो सामान्य आदर्श हैं वो क्या हैं, उनकी उसके प्रति है वो जानकारी नहीं है, ठीक है। तो उसे हम श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, यदि आप उसको रोज़ टॉफ़ी देते हैं, ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं, तो आपके प्रति वो घुल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी और से बात करते हैं अच्छे प्रति, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है दूसरा बच्चा है वो आपके प्रति घुल मिल जाए या आपको उसी प्रकार से देखने लगे जब आप उससे पहले देखते थे, ठीक है। तो दूसरे से नहीं, अपने से ही उनमें, बच्चों में क्या है, कृतज्ञता की भावना जन्म लेती है। उस समय सीखते हैं जब वे किसी और समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वो श्रद्धा नहीं है। यदि कोई आपका भला कर रहा है तब आपके प्रति उसमें सम्मान उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो फिर श्रद्धा नहीं है। यदि कोई समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो कर रहा है तब आपके प्रति उसके मन में सम्मान भाव होता है, तब वो श्रद्धा कहलाएगी। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं, कि भाई कोई हमारे प्रति कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसके प्रति श्रद्धा रखें, या कोई हमारे कोई संबंधित परिजन है, विशेष है, उसके लिए कर रहा है, ये नहीं, ठीक है। अब मोदी जी हैं, मान लीजिए, अब वो केवल क्या है, मोदी भाजपा को वोट देने वालों का भला करें, ठीक है, या फिर बीजेपी का ही भला करें, बीजेपी को, उनका काम है देश का भला करना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि वो देश के प्रति करेंगे तब तो क्या है, हमारे प्रति जो मन में है वो श्रद्धा उत्पन्न होगी। यदि वो सोचें कि भाई केवल क्या है, बीजेपी अपनी गुजरात का ही भला हो जाए, ठीक है, तो फिर उनके प्रति किसी की भी श्रद्धा नहीं होगी। अपने संबंधी के प्रति किसी को उपकार करते देख यदि हम कहें कि हमारी उस पर श्रद्धा हो गई है, तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उस सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों पर जब हम उपकार करते देखते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो, तब हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो जाते हैं। मोदी जी मान लीजिए कि हम गुजरात से हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अब गुजरात से हैं और तब वो गुजरात के लिए करते हैं, तो ये कोई तब श्रद्धा होती है? नहीं, जब वो सभी राज्यों के लिए करते हैं, पूरे देश के लिए जब करेंगे, तब हमारे प्रति मन में जो कृतज्ञता उत्पन्न होगी, तब हम श्रद्धालु कहलाएंगे। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबद्ध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबद्ध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके प्रति कर सकता है। अब यहाँ पर श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। ये पंक्ति आप नोट कर लीजिए। श्रद्धा का मूल तत्व क्या बताया गया है? दूसरे का यदि आप महत्व स्वीकार रहे हैं तब तो श्रद्धा का मूल तत्व कहलाता है। अतः जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा जैसे पवित्र भाव को धारण कर सकें। क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा का क्या है महत्व है, दूसरे के महत्व को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, जिन्हें अपनी प्रशंसा सुनने की आदत लग गई है, तो फिर वो दूसरे के महत्व को स्वीकार नहीं करेगा, उसके मन में फिर श्रद्धा नहीं हो सकती है। ठीक है, रावण है, रावण को पता है रावण इतना अभिमानी हो गया था, उसे अपनी प्रशंसा सुनने की आदत थी, ठीक है, लेकिन तभी तो उसने राम का महत्व है वो स्वीकार नहीं किया था। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिकती है, क्योंकि वो सिर्फ अपना देखते हैं, वो किसी दूसरे का, अपने से बड़ा है वो दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं। अतः उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्यांकन नहीं परख पाते हैं।
स्थूल रूप से श्रद्धा है वो 3 प्रकार की कही जा सकती है। अब मान लीजिए मैं इसको आपको शुक्ल के बारे में ही बताऊं आपको कि शुक्ल ने यहाँ पर कहा है कि जिनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख पाते हैं। अब शुक्ल जी की मैं बात करूं, शुक्ल जी को दोस्तों साहित्य में जो समन्वयवाद है, ठीक है, मतलब इनको क्या है, रहस्यवाद से सख्त नफरत थी, रहस्यवाद से इनको सख्त नफरत थी, इसीलिए इन्होंने कबीर को नकार दिया, इसीलिए इन्होंने साहब छायावाद को इन्होंने नकार दिया। जहाँ पर आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा रहस्यवाद है, वहाँ इनको क्या है, नफरत थी और इन्होंने उसका पूर्ण मूल्यांकन विवेचन अपने साहित्य में नहीं किया है। कबीर को इन्होंने महत्व नहीं दिया, छायावाद को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, ठीक है। तो यही बात आ रही है कि दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते हैं। यदि इनकी उसके प्रति श्रद्धा होती तो ये रहस्यवाद को, कबीरदास के प्रति श्रद्धा थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसीलिए उन्होंने कबीर को दोस्तों इतना वाणी का डिक्टेटर कह दिया और उसको साहित्य में दोस्तों उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। कबीर नामक पुस्तक लिख दी थी 1942 में। तो यही बात होती है कि यदि आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो फिर आप उसका मूल्य समझते हैं, और यदि किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, कबीरदास के प्रति श्रद्धा नहीं थी शुक्ल की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के प्रति श्रद्धा नहीं थी, इनकी आलोचना ही इन्होंने की है, तो फिर ये उनकी कृतियों का मूल्य नहीं समझ पाए। आगे चलते हैं। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रद्धा है वो स्थूल रूप से कितने प्रकार की बताइए शुक्ल ने? 3 प्रकार की बताइए। कौन कौन सी? प्रतिभा संबंधनी, शील संबंधनी और साधन संपत्ति संबंधनी, ठीक है। किसी की प्रतिभा को देख करके जो होती है, किसी के आचरण को देख करके जो होती है, और किसी के साधन और संपत्ति को देख करके होती है। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियाँ उपस्थित की जाती हैं। अब APJ अब्दुल कलाम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो कैसी श्रद्धा है? प्रतिभा संबंधी है। मुंशी प्रेमचंद के प्रति जो श्रद्धा है वो कैसी श्रद्धा है? प्रतिभा संपन्न नहीं है, क्योंकि वो कला के क्षेत्र में थे, कलाम जी आपके विज्ञान के क्षेत्र में थे, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए हेमा मालिनी के प्रति यदि किसी की श्रद्धा है तो वो किसकी है? उसकी एक्टिंग को, उसके अभिनय को देख करके, ठीक है। कोई गायक है, संगीतकार है, भीमसेन जोशी के प्रति, ठीक है। मान लीजिए आपके मोहम्मद रफ़ी के प्रति है श्रद्धा, तो वो क्या है? प्रतिभा संबंधी श्रद्धा कहलाएगी। यदि मान लीजिए मुझे इससे ऐसे प्रश्न बनाने के लिए कहा जाए तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, तो यह कौन से प्रकार की श्रद्धा है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो यदि बनाने वाला दे सकता है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्युता संचित किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? मान लीजिए आप मोहम्मद रफ़ी के प्रति श्रद्धा कब रख सकते हैं आप? जब आपको भी थोड़ा सा संगीत से प्रेम होगा, तभी तो आप उनका मूल्य समझ पाएंगे। ऐसे भी बहुत मजदूर हैं, बहुत आदमी जिनको मोहम्मद रफ़ी का नाम तक नहीं मालूम है, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिकता होनी चाहिए कि जो उसके मूल्य को समझ सके। बंदर को यदि अदरक दे दें तो वो उसका स्वाद नहीं जानता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई डिश है, कोई आपका पकवान है, वो आपने कभी चखा ही नहीं है, आपसे पूछा जाए कभी अच्छा बनाए बुरा बनाए, जो आपने आज तक खाया नहीं है, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं? तो थोड़ा सा आपको जानना होना चाहिए, आपको जानकार होना चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं हुआ है, क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य चित्र की विशेषता ना समझ पाने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा ना कर सकें तो यह हमारा अनाड़ीपन है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। अब यदि मान लीजिए कोई मजदूर आदमी है, उसे हम कहें प्रेमचंद इतने बड़े थे, तो उसे कोई मतलब नहीं है प्रेमचंद से, क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं है। यदि वो पढ़ता, साहित्य पढ़ता, तो उसे प्रेमचंद का मूल्य है वो ज्ञान ज्ञात होता। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना व जनसमूह में हो जाए। कलाओं के सामान्य आदर्श की, ठीक है, जैसे कि आपकी काव्य कला है, ठीक है, वादन कला है, नृत्य कला है, यदि गायन कला है, यदि आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो फिर आप जो कलाकार हैं, ठीक है, उनके प्रति आप श्रद्धा रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जब श्रद्धा रखने वाले ऐसे लोगों पर कब पैदा होंगे? जब समाज में ऐसी क्रियाएं होंगी कि भाई गायन की होगी,
ठीक है, वादन की होगी, कवि सम्मेलन होंगे वगैरह वगैरह ऐसी क्रियाएं होंगी, तो लोगों में ऐसी भावनाओं का उदय होगा और फिर वो इस क्षेत्र में क्या है, रुचि लेने लग जाएंगे। रुचि लेंगे तो फिर ऐसे लोगों पर वो श्रद्धा रखने लग जाएंगे। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या अहंकार के दूसरों पर से बच जाया करेंगे। तो ये तो इन्होंने प्रतिभा संबंधी की कह दी कि जो भाई प्रतिभा संबंधी श्रद्धा है उसकी इन्होंने कह दी। अब बात करते हैं शील संबंधी श्रद्धा। पर शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ठीक है भाई, प्रतिभा संबंधी श्रद्धा तो कर्तव्य वही कर पाएगा जो थोड़ा बहुत जानकार होगा। ठीक है, गायन की, कला की जो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानता होगा तो वही श्रद्धा कर पाएगा। लेकिन जो शील संबंधी श्रद्धा है उसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया है। यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी श्रद्धा को शुक्ल जी ने शील संबंधी श्रद्धा बताया है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं कि भाई शील क्या है। ठीक है, धर्म के 10 लक्षण, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मान लीजिए किसी में धर्म के 10 लक्षण धारण किए हुए हैं तो फिर दोस्तों उसके प्रति है सभी का ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि हम उसके प्रति श्रद्धा रखें। धर्म से ही मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद या मतभेद आदि नहीं है। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते हैं तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। यदि किसी को दूसरों का कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुँह से धन्य धन्य भी ना निकला तो हम समाज के किसी काम के ना ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने के योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए समाज के लिए अच्छा है। मान लीजिए कि किसी ने कोई काम किया और वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा है, उसने अपने स्वार्थों का त्याग कर दिया, तो फिर हमारा दायित्व बन जाता है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कि भाई वो उसकी प्रशंसा करे, उसके काम में सहयोग प्रदान करे। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंदपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। तो शुक्ल जी ने धर्म की पहली सीढ़ी किसको कहा है? श्रद्धा को कहा है। ये आपका क्वेश्चन बाकायदा बन जाएगा। धर्म के इस प्रथम सोपान पर पहले मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। तो श्रद्धा है वो धर्म की पहली सीढ़ी है, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। यानी कि श्रद्धा क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो श्रद्धावान यदि कोई काम करता है मान लीजिए, तो वो ये देखेगा भाई धर्म का क्या है। ठीक है, अच्छा करूँ या मैं बुरा करूँ, तो सबसे पहले तो वो धर्म की सोचेगा, फिर वो कर्म की सोचेगा। ठीक है, तो पहले तो अच्छा काम करेगा, उसके प्रति ही श्रद्धा उत्पन्न होने की संभावना है, और फिर वो काम क्या कर रहा है उसके हिसाब से फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास या संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहृदय है, वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग करके मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह साधारण भावशून्य गद्य को गीत का, शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा और अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साधन साध्य की पूर्णता पर नहीं। मान लीजिए कि आप में कविता करने के गुण हैं, लेकिन आप फुहड़ कविता करते हैं, गंदी कविता करते हैं। आप में गाने का गुण है लेकिन आप गंदा गाते हैं, ठीक है, बेफालतू के गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं, तो फिर आप पर श्रद्धा तो बहुत करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुरे कामों के प्रति भी श्रद्धा होती है, लेकिन फिर वो श्रद्धा साधन संपन्नता पर ही होगी। मान लीजिए आपकी संपत्ति है, आप संपत्ति को अच्छे कामों में ना लगा करके नहीं बुरे कामों में लगाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, मान लीजिए आपके शराब की ठेकों में आपने संपत्ति को लगा रखा है, तो लोग तो आपकी प्रशंसा करने वाले आए, आप इतने अमीर आदमी, इतने अमीर आदमी, लेकिन फिर वो आपकी साधन आपके पैसे की वजह से है, आपके साध्य की पूर्णता पर श्रद्धा नहीं होती। लेकिन जो साध्य की पूर्णता पर, जो कर्मों पर होती है जो श्रद्धा, वो ही असली श्रद्धा होती है। हाँ, तो दोस्तों ये हमने तीनों प्रकार की श्रद्धा है वो पढ़ ली है। आगे हम साधन संपत्ति संबंधी जो श्रद्धा है उसके उदाहरण देखेंगे।
ठीक है। लेकिन ये वीडियो दोस्तों यहीं तक है, आप अगली वीडियो इसके बाद में तुरंत देख लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे यदि नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि आप इधर उधर डोलते रहे तो फिर आपका दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।